हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 100 GKGS PYQ MCQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी GKGS पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड लेट्स बिगिन। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय डैश। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इट वॉज फाउंडेड बाय मदन मोहन मालवीय। तो करेक्ट आंसर इज मदन मोहन मालवीय। NGT स्टैंड्स फॉर डैश। आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं NGT का फुल फॉर्म क्या है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो करेक्ट आंसर इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। स्टेचू ऑफ लिबर्टी इज सिचुएटेड इन डैश। स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे सिचुएटेड है? दैट इट इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, USA में सिचुएटेड है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। तो करेक्ट आंसर इज न्यूयॉर्क। मांच इज द फोक डांस ऑफ डैश। मांच किस स्टेट का फोक डांस है? देन करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का फोक डांस है मांच। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट शुड बी प्रोपोर्शन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग का जो लेंथ है उसका एंड ब्रेथ का या तो फिर विथ का रेशियो होता है 3:2। अगर आपको ऐसे दे दे कि पहले ब्रेथ दे दे या तो फिर विथ दे दे देन लेंथ दे दे, तब 2:3 होगा। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग याद रखना, लेंथ 3, ब्रेथ 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3:2। रामखेलिया इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। रामखेलिया इज द फोक डांस ऑफ बिहार। तो करेक्ट आंसर इज बिहार। फोक डांसेस आप लोग याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। Who was the chief architect of Old Indian Parliament situated in New Delhi? Old Indian Parliament as well as New Indian Parliament is situated in New Delhi. And Old Indian Parliament के architect कौन थे? Chief architects थे Sir Edward Lutyens and Herbert Baker. And New India Parliament का जो New Indian Parliament है उसके विमल पटेल है। तो विमल पटेल जी का नेम भी आप लोग याद रखना। New Indian Parliament बिल्डिंग किसने डिज़ाइन किया है? आर्किटेक्ट कौन है? विमल पटेल। एंड ओल्ड का Sir Edward Lutyens and Sir Herbert Baker. Who is known as the father of green revolution in the world? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में जाना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, बट इंडिया में जाना जाता है MS स्वामीनाथन जी को। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है नॉर्मन बोरलॉग। एंड इंडिया में किसको जाना जाता है? देन डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग होगा करेक्ट आंसर। MS स्वामीनाथन नहीं होगा, इनको तो इंडिया में जाना जाता है। एंड इंडिया के कौन है पूछने से? MS स्वामीनाथन। यहाँ पे वर्ल्ड का पूछा गया है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग विल बी द करेक्ट आंसर। मैं PDF में ये रेक्टिफाई कर दूंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग होगा। हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली उसमें इंडिया होना था, इसमें वर्ल्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। करेक्ट आंसर इज नॉर्मन बोरलॉग। Which of the following monsoons account for most rainfall in India? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। तो करेक्ट आंसर इज साउथ वेस्ट मानसून। The Amravati Tiger Reserve is located in which state? Amravati Tiger Reserve जो है it is located in the state of Telangana। तो correct answer is Telangana. Where is the headquarter of Global Tiger Forum? Global Tiger Forum का जो headquarter है it is located in New Delhi। तो correct answer is New Delhi। And इसी के साथ साथ एक और जो एसोसिएटेड है इंडिया का Big Cat Alliance, वर्ल्ड का 7 लार्जेस्ट कैट्स को इंक्लूड किया गया है बिग कैट अलायंस में, फाउंडेड बाय इंडिया। एंड फाउंडिंग मेंबर अगर पूछे देन फाउंडिंग मेंबर होगा नेपाल। एंड इंडिया इज़ द फाउंडर इटसेल्फ। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इंडिया ने फाउंड किया है। टोटल 7 बिग कैट्स इसमें इंक्लूडेड है। उन 7 बिग कैट्स का नेम आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, इंपॉर्टेंट है, इस बार ज़रूर क्वेश्चन बनेगा इसमें से। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। डप्पू डांस इज़ ए फेमस डांस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? डप्पू डांस जो है फॉलोइंग ऑप्शंस में से किया जाता है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। रौत नाचा इज ए फोक डांस परफॉर्म मेनली बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ विच स्टेट? रौत नाचा जो है वो किया जाता है इन छत्तीसगढ़ बाय इट्स ट्राइबल कम्युनिटीज। तो करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। एलिफेंटा केव्स आर प्रीडोमिनेंटली एट्रीब्यूटेड टू विच गॉड? एलिफेंटा केव्स जो है वो प्रीडोमिनेंटली लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है एंड इन्हीं का पूजा किया जाता है वहाँ पे। तो करेक्ट आंसर इज लॉर्ड शिवा। The Pir Panjal range is located in which of the following states or union territories? Pir Panjal range जो है it is located in the state of Jammu and Kashmir। तो correct answer is Jammu and Kashmir. Khardungla mountain pass is located in which Indian state or union territory? Khardungla mountain pass is located in the state of Ladakh। तो correct answer is Ladakh. Which is the world's largest island country? वर्ल्ड का largest island country जो है वो है इंडोनेशिया। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो वाराणसी में लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज वाराणसी।
हु अमंग द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है वो है ट्रैफिक। देखिए ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, ट्रेड से टी आता है एंड ट्रैफिक में भी टी आता है, इस तरीके से आप नेमोनिक यूज़ कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, ट्रैफिक। Which of the following decides the minimum support price on the behalf of Government of India? Minimum support price that is MSP जो आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, वो किसके द्वारा फॉलोइंग ऑप्शंस में से डिसाइड किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देन इट इज़ डिसाइडेड बाय कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कोस्ट्स एंड प्राइस। MSP डिसाइड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कोस्ट्स एंड प्राइसेस। The only Indian to be awarded with the Bharat Ratna and Nishan-e-Pakistan is Nishan-e-Pakistan as well as भारत रत्न किस ओनली इंडियन को दिया गया है आज तक? देन करेक्ट आंसर, आप लोग पिक्चर देख के बहुत लोग गलत ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ही इज़ नॉट पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही इज़ मोरारजी देसाई। तो करेक्ट आंसर इज मोरारजी देसाई। Which famous world politician was nicknamed as the Iron Lady? आयरन लेडी किसको जाना जाता है? देन मार्गरेट थैचर, यूके की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मार्गरेट थैचर, इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज मार्गरेट थैचर। बिरजू महाराज इज एसोसिएटेड विथ व्हिच डांस फॉर्म? बिरजू महाराज इज एसोसिएटेड विथ कथक। तो करेक्ट आंसर इज कथक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अ फेमस डैश प्लेयर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इज अ फेमस शहनाई प्लेयर। तो करेक्ट आंसर इज शहनाई। What is the normal playing time of the full version of our national anthem? नेशनल एंथम को फुल वर्जन को कितने टाइम के लिए गाया जाता है? देन इट इज संग फॉर 52 सेकेंड्स। तो करेक्ट आंसर इज 52 सेकेंड्स। Which national highway connects Delhi and कोलकाता? दिल्ली एंड कोलकाता को कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 2 एंड नेशनल हाईवे 1 किसको कनेक्ट करता है? देन अमृतसर एंड न्यू दिल्ली को कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 2 जो है फिर वो न्यू दिल्ली से कोलकाता तक आता है एंड जो नेशनल हाईवे 1 से नेशनल हाईवे 7 तक है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग उन सबको याद कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने 1 एंड 2 बता दिया। अगर आप लोगों को और भी नेशनल हाईवेज़ के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो ले आऊँगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नेशनल हाईवे 2। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इज़ लोकेटेड एट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी आप लोग पिक्चर देख के ही बता सकते हैं, इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कोलकाता। तो करेक्ट आंसर इज कोलकाता। नेशनल वाटरवे 2 हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड ऑन विच रिवर? नेशनल वाटरवे 2 जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर में लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज ब्रह्मपुत्रा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड? तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। Which national park is known for एशियाटिक लायंस? एशियाटिक लायंस के लिए गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में लोकेटेड है इज़ फेमस। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है ये भी पूछा जाता है टाइम पे, तो आप लोग याद रखना, इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। करेक्ट आंसर इज गिर नेशनल पार्क। Which state of India celebrates सांगाई फेस्टिवल इन नवंबर? सांगाई जो है एल्क डियर के सब स्पीसीज है जो एंडेंजर्ड है, अभी पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन में है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ये पाए जाते हैं विच इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड लोकटक लेक के ऊपर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क सिचुएटेड है एंड इसी एंडेंजर्ड स्पीसीज को ऑनर करते हुए सांगाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। डैश इज़ नोन एज इंडिया स्पाइस गार्डन। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया को केरला को जाना जाता है। केरला फॉर इट्स वेरियस प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस एंड लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किया जाता है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस भी इंडिया है। इंडिया का स्पाइस गार्डन केरला को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज केरला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। IISc कहाँ पे है? देन IISc जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फुल फॉर्म है, ये बेंगलुरु में लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। हु रॉट द बुक इग्नाइटेड माइंड्स? आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं। इग्नाइटेड माइंड्स इज वन ऑफ द फेमस राइटिंग्स ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। द नोबल पीस प्राइज इज अवार्डेड इन विच सिटी? नोबल पीस प्राइज जो है, देखिए पीस के कैटेगरी में जो नोबल प्राइज़ दिया जाता है वो ओस्लो में दिया जाता है। टोटल 6 कैटेगरीज में नोबल प्राइज़ दिया जाता है, 6 फील्ड्स में दैट इज़, एंड इन 6 फील्ड्स में से 5 फील्ड्स तो जो नोबल प्राइज़ दिया जाता है जिन 5 फील्ड्स में वो सभी स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन जो पीस प्राइज़ है वो दिया जाता है ओस्लो में। तो करेक्ट आंसर इज ओस्लो। एंड बाकी जो
5 कैटेगरीज और है, वो है लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एंड पीस। एंड एक और कैटेगरी है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को बाद में इंक्लूड किया गया। तो इन सभी कैटेगरीज में दिया जाता है स्टॉकहोम स्वीडन में, लेकिन जो पीस प्राइज है वो दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ओस्लो। Which of the following personalities is known as metroman? एलट्टू वल्लभपिल श्रीधरन को मेट्रोमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको मेट्रोमैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? देन इनको इनके सक्सेसफुल दिल्ली मेट्रो के एग्जीक्यूशन की वजह से विद द स्टिपुलेटेड बजट, बहुत ही कम बजट में इन्होंने दिल्ली मेट्रो को कंप्लीट किया था एंड एग्जीक्यूट किया था। उसके ग्रैंड सक्सेस के लिए इनको निकनेम दिया गया है एस मेट्रोमैन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज एलट्टू वल्लभपिल श्रीधरन। ई श्रीधरन भी कभी कभार एग्जाम में दिया जाता है एस ऑप्शन। Which is the highest gallantry award in India? हाइस्ट गैलेंटरी अवार्ड जो है वो है परमवीर चक्र। देखिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अलग है एंड हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड अलग है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड जो है वो है परमवीर चक्र, मिलिट्री के फील्ड में दिया जाता है। एंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सिविल फील्ड में दिया जाता है फॉर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है परमवीर चक्र। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट डैश। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर्स? तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड बिटवीन इंडस एंड झेलम रिवर। ये देखिए तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इसको किसने एस्टेब्लिश किया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडस एंड झेलम। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज एन इम्पॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन डैश। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो थिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज थिरुवनंतपुरम। इसरो वॉज प्रीवियसली नोन एज इनकोस्पार। इनकोस्पार का फुल फॉर्म क्या है? देखिए इसरो को पहले इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च जाना जाता था। इट वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1962 एंड जो बाद में रीनेम किया गया एज इसरो बाय साइंटिस्ट विक्रम साराभाई। इनकोस्पार को बाद में ग्रो किया गया, रीनेम किया गया एंड ये इसरो हो गया कब? देन 15 अगस्त 1969 को इसरो फॉर्म हुआ। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है तो आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉक डांसेस इज फ्रॉम पंजाब? पंजाब का जो फॉक डांस है फॉलोइंग ऑप्शंस में से इट इज़ गिद्धा। गिद्धा इज डन बाय गर्ल्स या तो फिर वुमेन, आप लोग याद रखना गिद्धा जी, गर्ल्स जी। एंड इसका जो मेल काउंटर पार्ट है वो है भांगड़ा। तो भांगड़ा बी, भांगड़ा बॉय, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। एंड बाकी फॉलोइंग डांसेस हम लोग देख लेते हैं। बागुरुम्बा इज डन इन द स्टेट ऑफ असम, नटी हिमाचल प्रदेश, देन गरबा इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड गिद्धा जो है पंजाब। तो करेक्ट आंसर इज गिद्धा। T.R. Mahalingam is associated with flute. He is a very famous flute player. तो करेक्ट आंसर इज फ्लूट। नेम एंड एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेंट आप लोग याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज इज द ऑटोबायोग्राफी। आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसका ऑटोबायोग्राफी है? इट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ममता बनर्जी। तो करेक्ट आंसर इज ममता बनर्जी। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द पिकासो ऑफ इंडिया? पिकासो ऑफ इंडिया पॉपुलरली M.F. हुसैन को कहा जाता है। पिकासो कौन थे? बहुत ही फेमस पेंटर थे एंड इंडिया के बहुत ही एक प्रसिद्ध या तो फिर आप बोल सकते हैं पॉपुलर पेंटर है एंड एस्टेब्लिश्ड पेंटर है M.F. हुसैन। तो ही इज़ नोन एज द पिकासो ऑफ इंडिया। R.K. नारायण इज़ फेमस फॉर हिज बुक। R.K. नारायण का बहुत ही फेमस बुक है मालगुडी डेज, सभी को पता है एंड बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। R.K. नारायण का बुक है मालगुडी डेज। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स? हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स भी जाना जाता है या तो फिर सिटी ऑफ निज़ाम्स भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है हैदराबाद। नेशनल गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन डैश। नेशनल गुड गवर्नेंस डे एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में बार बार, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज December 25। थॉमस कप बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? थॉमस कप जो है आप पिक्चर देखिए ही बता सकते हैं, इट बिलोंग्स टू द स्पोर्ट ऑफ बैडमिंटन। थॉमस कप किस साल को एस्टेब्लिश हुआ था ये आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बैडमिंटन। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दादा साहेब फाल्के अवार्ड की जो फर्स्ट रेसिपेंट है शी इज़ देविका रानी। ये किस फील्ड में दिया जाता है? देन मूवीज़ या तो फिल्म्स के फील्ड में दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है देविका रानी। वेयर इज शोर टेम्पल लोकेटेड? शोर टेम्पल इज लोकेटेड एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम तमिलनाडु में लोकेटेड है शोर टेम्पल। टेम्पल्स कहाँ पे लोकेटेड है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में। आप लोग टेम्पल्स एंड उनके
प्लेसेस ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है महाबलीपुरम, तमिलनाडु। हु रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन? किसका ऑटोबायोग्राफी है? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नीरज सी चौधरी। तो करेक्ट आंसर इज नीरज सी चौधरी। नेम इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट का नेम जो था इट वॉज आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। तो करेक्ट आंसर इज आर्यभट्ट। Who is popularly known as the father of white revolution of India? Father of white revolution in India, Dr. Verghese Kurian को कहा जाता है। And who is known as the father of green revolution in India? Then M.S. Swaminathan is the father of green revolution in India. And father of green revolution in the whole world, Norman Borlaug is the father of green revolution in the whole world. And father of white revolution जो है इंडिया में, that is Dr. Verghese Kurian is the correct answer. In which year was the economic liberalization in India initiated? Economic liberalization that is LPG reforms कब लाया गया था इंडिया में? Then 1991 में लाया गया था by former फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड द देन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर नरसिम्हा राव के द्वारा ये रिफॉर्म्स लाए गए थे। एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम्स में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1991। दी वेलिंगटन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? वेलिंगटन ट्रॉफी जो है आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं, इट इज एसोसिएटेड विथ रोइंग। तो करेक्ट आंसर इज रोइंग। कुचिपुड़ी is a classical dance originated from Desh. कुचिपुड़ी originated from the state of Andhra Pradesh. It is one of the classical dances. टोटल हमारे 8 classical dances है, but according to Ministry of Culture 9 classical dances है। 9th कौन सा है? then छाव है। And out of the 8 classical dances, कुचिपुड़ी is a classical dance which is danced in the state of Andhra Pradesh. नेशनल साइंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? द नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व ऑन 28 ऑफ फरवरी। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? देन 28 फरवरी को सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था, जिस वजह से 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय सीवी रमन ऑन 28 फरवरी 1928। एंड इसी डिस्कवरी की वजह से इनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी दिया गया था इन 1930। ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखना। National Institute for the Visually Handicapped is situated in Dash. National Institute for Visually Handicapped is situated in Dehradun. The correct answer is Dehradun. In the game of Kho-Kho, the number of players participating are. Kho-Kho के गेम में 9 players participate करते हैं। ऐसे एक टीम में 12 members होते हैं, लेकिन while playing 9 members होते हैं, 3 substitutes होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 9। गोल्डन बॉल इज एन अवार्ड प्रेजेंटेड टू एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर फ्रॉम व्हिच स्पोर्ट? गोल्डन बॉल जो है ये एक अवार्ड है प्रेजेंटेड इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल। आप पिक्चर देख के ही बता सकते थे, तो करेक्ट आंसर इज फुटबॉल। बटरफ्लाई एंड ब्रिज स्ट्रोक आर टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू। बटरफ्लाई एंड ब्रिज स्ट्रोक ये सब टर्मिनोलॉजीज कहाँ पे यूज़ होता है? देन इट इज़ यूज्ड इन द गेम ऑफ स्विमिंग। स्विमिंग के स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, तो करेक्ट आंसर इज स्विमिंग। एम चिन्नस्वामी क्रिकेट स्टेडियम इज सिचुएटेड इन सिटी ऑफ। एम चिन्नस्वामी क्रिकेट स्टेडियम जो है ये चेन्नई में लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर इज चेन्नई। द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इज जून 21। आप लोग रेलेवेंट जो थीम है, जो इंटरनेशनल योगा डे का है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ये एवरी ईयर जून 21 में सेलिब्रेट किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज जून 21। ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन डैश। ह्यूमन राइट्स डे जो है हर साल ऑन 10th ऑफ दिसंबर सेलिब्रेट किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज 10th ऑफ दिसंबर। एंड क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? देन ऑन 10th ऑफ दिसंबर 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था ऑन दिस डे। दैट इज़ वाई ऑन 10th दिसंबर एवरी ईयर ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड। दी टेहरी डैम इज़ लोकेटेड इन डैश। टेहरी डैम जो है उत्तराखंड में लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये डैम? देन इट इज़ द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। हाईएस्ट डैम कौन सा है इंडिया का? देन इट इज़ टेहरी डैम। एंड वर्ल्ड का 12th हाईएस्ट डैम है, या तो फिर टॉलेस्ट डैम है, तो करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। एंड इसका हाइट भी पूछा जाता है, वो भी आप लोग याद रखना, 260.5 मीटर या तो फिर 855 फीट। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ चाइना? चाइना के करेंसी को रेनमिनबी या तो फिर युआन भी कहा जाता है। ये देखिए आप पिक्चर में, दिस इज़ रेनमिनबी करेंसी ऑफ चाइना, तो करेक्ट आंसर इज रेनमिनबी। ट्रेडिशनल डांस ऑफ ओडिशा इज़। ट्रेडिशनल डांस जो है ओडिशा का, आप पिक्चर देख के बता सकते हैं, इट इज़ छाऊ। छाऊ 3 स्टेट्स में किया जाता है, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। तो आप इन तीनों स्टेट्स के जो
और छाऊ डांसेस है उनका डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, आप लोग उन डिफरेंट नेम्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है छाऊ, एंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 9th नेशनल डांस के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया है। इंडियाज 9th क्लासिकल डांस अगर पूछे देन इट विल बी छाऊ। Which of the following city of India is known as the Garden City of India? इंडिया का गार्डन सिटी बेंगलुरु को जाना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल गार्डन्स। तो करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। लोकतक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ देश। लोकतक पावर स्टेशन मणिपुर में लोकेटेड है। जब भी लोकतक का बात आता है देन लोकतक लेक जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड केबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। तो करेक्ट आंसर इज मणिपुर। भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन देश। भीमबेटका केव्स जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये केव्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देन इसमें 5000 ईयर्स से भी पुराने जो पेंटिंग्स है, जब ह्यूमंस जस्ट इवॉल्व हुए थे एंड सिविलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे थे तभी के टाइम के पेंटिंग्स है भीमबेटका केव्स में। तो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश एंड इंपॉर्टेंट है ये केव्स, आप लोग याद रखना। वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड बुद्धिस्ट caves Karla is in which state? Karla caves किस स्टेट में लोकेटेड है? देन Karla caves is located in the state of Maharashtra। तो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। From the following former prime minister whose name can be found on Indian currency? इंडियन करेंसी में following फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स में से कौन से प्राइम मिनिस्टर का नेम फाउंड किया जा सकता है? पिक्चर देख के ही बता सकते हैं। ही इज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स एज वेल एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब भी इनका नेम आता है आप लोग 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स को ज़रूर याद कीजिए, इनसे ये बहुत ही ज़्यादा एसोसिएटेड है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है मनमोहन सिंह। Which is the form of market where there is lack of competition? जिस मार्केट में कंपटीशन लैक होता है वो होता है मोनोपोली। मोनोपोली में जो सिंगल सेलर होते हैं जो मार्केट को डोमिनेट करता है, तो इस वजह से कंपटीशन नहीं होता है मार्केट में ड्यू टू सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, या तो फिर सिंगल एंड यूनिक प्रोडक्ट। तो लैक ऑफ कंपटीशन मोनोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है? ओलिगोपोली में लेस नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। इसमें जो सेलर्स होते हैं वो मार्केट के लार्ज पोर्शन को डोमिनेट करते हैं ड्यू टू इट्स यूनिकनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होता है। हर एक प्रोडक्ट में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोनोपोली। द विनर ऑफ द ओपन कंपटीशन फॉर डिजाइनिंग द रूपी साइन। रूपी साइन को किसने डिज़ाइन किया था? देन उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था, जो अभी हम इंडियन करेंसी के बैंक नोट्स में देख सकते हैं। इंडियन रूपी का साइन डिज़ाइंड बाय मिस्टर उदय कुमार। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज मीडियाज का फ्रीडम। देन इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd of May एवरी ईयर। आप लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 के थीम को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक्स द सिटी ऑफ आगरा इज लोकेटेड। आगरा का जो सिटी है इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। आप देख सकते हैं ये यमुना रिवर फ्लो कर रहा है एंड बिसाइड में आगरा है। आगरा में ताजमहल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, आगरा में ही लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यमुना। एस, एडवांटेज एंड ड्यूस एंड हाफ वॉली आर सम ऑफ द टर्म्स एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। देन आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं। एस, एडवांटेज, ड्यूस, हाफ वॉली ये सब लॉन टेनिस के साथ एसोसिएटेड है। तो करेक्ट आंसर इज लॉन टेनिस। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये मणिपुर में लोकेटेड है। ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? देन इट इज़ केबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड इन मणिपुर। लोकतक लेक के ऊपर लोकेटेड है। कौन सा लेक? देन लोकतक लेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एंड लोकतक लेक कहाँ पे लोकेटेड है ऐसे भी क्वेश्चन आता है, देन इट विल बी मणिपुर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये नेशनल पार्क? एक और रीज़न की वजह से इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो इंपॉर्टेंट है ही। एक और रीज़न ये है कि इसमें एल्ड डियर के सब स्पेशीज जो एंडेंजर्ड है एंड अभी पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन में है, शंघाई इसी पार्क में पाए जाते हैं। ये है शंघाई जो एल्ड डियर के सब स्पेशीज है एंड एंडेंजर्ड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मणिपुर। द नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट डैश। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट सूरत, गुजरात। तो करेक्ट आंसर इज सूरत। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज टेगोर हिल लोकेटेड। टेगोर हिल फॉलोइंग ऑप्शंस में से रांची में लोकेटेड है, झारखंड में। तो करेक्ट आंसर इज रांची, झारखंड। उथागमंडलम इज द अदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशंस। उथागमंडलम इज द अदर नेम ऑफ ऊटी हिल स्टेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो करेक्ट आंसर इज ऊटी।
टिपाईमुख डैम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? टिपाईमुख डैम जो है इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, तो करेक्ट आंसर इज मणिपुर। Who among the following is a popular world renowned player of Indian classical instrument सितार? सितार के जो बहुत ही फेमस प्लेयर है, आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं, ही इज़ पंडित रविशंकर एसोसिएटेड विद सितार, तो करेक्ट आंसर इज पंडित रविशंकर। What is the meaning of MRP written on the package of any product? देखिए किसी भी आप कुछ भी खरीदिए उसके पीछे MRP लिखा रहता है जिसके अगेंस्ट में कोई एक अमाउंट दिया जाता है। MRP जो है, MRP का फुल फॉर्म क्या है? Then it is the maximum retail price that can be charged by the to the final consumer, तो करेक्ट आंसर इज MRP का फुल फॉर्म मैक्सिमम रिटेल प्राइस। The credit of construction of Great Wall of China goes to Great Wall of China किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? Then correct answer is किन शी हुआंग ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कंस्ट्रक्ट करवाया था। करेक्ट आंसर किन शी हुआंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम बगेल वर्ड इज यूज्ड? बगेल वर्ड आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन द गेम ऑफ टेनिस, तो करेक्ट आंसर इज टेनिस। टेनिस के अदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। वेयर इज नोबल म्यूजियम सिचुएटेड इन दी वर्ल्ड? नोबल म्यूजियम स्टॉकहोम स्वीडन में सिचुएटेड है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है स्टॉकहोम के साथ वो ये कि स्टॉकहोम में नोबल प्राइजेस टोटल 6 कैटेगरीज के होते हैं, उनमें से 5 कैटेगरीज के अवार्ड्स ही स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। बाकी नोबल का जो एक कैटेगरी में दिया जाता है, एक फील्ड में दिया जाता है, दैट इज़ पीस के फील्ड में जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में। बाकी अदर 5 कैटेगरीज के अवार्ड्स जो है वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्टॉकहोम। In which year the Asian Games was held in India after 1951? 1951 में इनागोरल एशियन गेम्स हुआ था, दैट इज एशियन गेम्स फर्स्ट टाइम के लिए कब हेल्ड हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन करेक्ट आंसर इज 1951। कहाँ पे हुआ था? देन इंडिया में हुआ था। इंडिया में कहाँ पे? देन इंडिया में न्यू दिल्ली में हुआ था फर्स्ट टाइम के लिए एशियन गेम्स। एंड उसके बाद एक और बार हुआ 1982 में। 2 ही बार आज तक एशियन गेम्स इंडिया में हेल्ड हुआ, एक बार 1951 में जो इनागोरल इवेंट था एंड एक बार 1982 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1982। The first woman to become the chief minister of an Indian state is first woman to become chief minister of an Indian state. किस स्टेट की? देन फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपालिनी इज़ द फेमस वुमेन जो फर्स्ट वुमेन थी टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एज वेल एज ऑफ होल इंडिया, किसी इंडियन स्टेट का। एंड ये कब से कब तक थी? देन यूपी के गवर्नमेंट में ये चीफ मिनिस्टर थे फ्रॉम 1963 टू 1967। नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस इज ऑब्जर्व ऑन डैश? नेशनल यूनिटी डे या तो फिर राष्ट्रीय एकता दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 31 अक्टूबर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर ऑन 31 अक्टूबर ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। द टर्म गोल्डन रेवोल्यूशन इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस? गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो हॉर्टिकल्चर एंड हनी के साथ एसोसिएटेड है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के साथ गोल्डन रेवोल्यूशन एसोसिएटेड है, तो करेक्ट आंसर इज हॉर्टिकल्चर मिशन। हाफवे टू हेवन इज द स्लोगन अडॉप्टेड टू प्रमोट टूरिज्म बाय विच इंडियन स्टेट? देन हाफवे टू हेवन स्लोगन जो है वो अडॉप्ट किया था मेघालय ने टू प्रमोट इट्स टूरिज्म। देखिए मेघालय बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है, इसमें बहुत सारे नेचुरल ब्यूटीज़ है, टूरिस्ट साइट से आप लोग ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिएगा एक बार। इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया के अंदर ही बहुत सारे ब्यूटीफुल साइट्स हैं, डू विजिट दिस प्लेस। मेघालय बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज मेघालय। राजघाट इज़ द मेमोरियल ऑफ डैश? राजघाट किस के मेमोरियल को कहा जाता है? देन महात्मा गांधी जी का जो मेमोरियल है उसे राजघाट का नेम दिया गया है। डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के मेमोरियल्स को डिफरेंट नेम्स से जाना जाता है, लाइक इंदिरा गांधी मेमोरियल इज़ नोन एज शक्ति स्थल एंड ऐसे ही आप लोग राजीव गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू जी का जो मेमोरियल है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैंने महात्मा गांधी एंड इंदिरा गांधी का बता दिया, बाकी आप 2 कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। The headquarter of Indian Institute of Astrophysics is located in Dash? Indian Institute of Astrophysics जो है वो बेंगलोर में लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर इज बेंगलोर। अगर यहाँ पे लद्दाख मेंशन होता देन आप लोग ज़रूर से ज़रूर लद्दाख ऑप्शन टिक कर दिए होते, बट करेक्ट आंसर इज बेंगलोर। आप लोग याद रखना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु।
हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज डिज़ाइन बाय पिंगली वेंकैया, तो करेक्ट आंसर इज पिंगली वेंकैया। एंड नेशनल फ्लैग जो था हमारा, इट वॉज डिज़ाइन बाय पिंगली वेंकैया इन 1921 एंड अडॉप्ट कब किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑन 22 जुलाई 1947 अडॉप्ट किया गया था। 1921 में डिज़ाइन तो हो गया था लेकिन अडॉप्ट किया गया था बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 22 जुलाई 1947। ये भी आप लोग याद रखना। इंडियन नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स है, दैट इज ट्राई कलर फ्लैग है, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, एंड अशोका चक्र होता है एट द सेंटर। अशोका चक्र में कितने स्पाइक्स होते हैं? देन 24 स्पाइक्स। ये भी आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पिंगली वेंकैया। इन विच ऑफ द ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम वॉज होस्टेड इन इंडिया? कॉमनवेल्थ गेम्स फर्स्ट टाइम के लिए इंडिया ने कब होस्ट किया था? देन करेक्ट आंसर इज इन द ईयर 2010 फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स वॉज होस्टेड बाय इंडिया। इन विच कंट्री इज कैंटोन टावर सिचुएटेड? कैंटोन टावर जो है वो चाइना में सिचुएटेड है, तो करेक्ट आंसर इज चाइना। इन द एक्रोनिम ब्रिक्स द लेटर बी स्टैंड्स फॉर? ब्रिक्स में जो बी है वो इट स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, BRICS, दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। कब फॉर्म हुआ था? देन 16 जुलाई 2009 में फॉर्म हुआ था ब्रिक्स, एंड ऑन सितंबर 2010 साउथ अफ्रीका भी ऐड हुआ, जिसके बाद ब्रिक था पहले, देन इट बिकेम ब्रिक्स ऑन 2010 एंड फॉर्म कब हुआ? 16 जुलाई 2009। उसके बाद इसी साल को जनवरी में, ऑन द मंथ ऑफ जनवरी 2024 क्या हुआ? देन 5 और मेंबर्स ऐड हुए, विच आर दे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड UAE। टोटल अभी 10 मेंबर्स है ब्रिक्स में। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। रिसेंट मेंबर्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे, इसी साल ऐड हुए हैं, तो न्यूज़ में रहेगा अगले कई सालों तक। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ब्राज़ील। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट, एंड थैंक यू।